और खोटे लाइन जिसने लगना था वो खुद ही लग गया, वो पहली इस्तीफा दे के बाहर बैठ गया कि जिस तरह उसने जनरल बाजवा के ऊपर या औरों के ऊपर कैंपेन कराई उसके ऊपर भी अभी हो सकती है और होगी। तो खान के अपने लोग नहीं इस्तीफे देना चाहते, आप कैसी बातें कर रही हैं? दुरूद पाक पढ़ के असेंबली में तकरीर की खान के साथ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और कोर्ट में जाके उसने बेशरम ने कह दिया कि मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की नाली खत्म भी हो जाए तो आपने टैक्स पेयर के पैसे से बनाया, आप अपना नाम कैसे ऊपर दे रहे हैं? अल्ताफ हुसैन को अगर आप उससे निकाल दें तो वो एमक्यूएम नहीं है। अल्ताफ हुसैन का अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती हो गई और बड़े पुरवकार अंदाज में तकरीब हुई और ज़ाहिर मुबश्शिर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपने उस तकरीब को अटेंड किया। ज़ाहिर है छड़ी बदल गई। तकरीब का जो आंखों देखा अहवाल है वो हम चाहते हैं आप अपने नाज़रीन से शेयर करें। आंखों देखा अहवाल मैंने आपको क्या बताना माविज, इसमें वहां पे हम गए, हमने चिप्स खाए, हमने पानी की बोतल पी और बैंड बाजा था, सब कुछ था। नहीं, आपने कह दिया पुरवकार तकरीब थी, बट काफी वहां पे मीडिया में जो लोग थे वो काफी डिस्कशंस कर रहे थे और आपस में डिस्कशंस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि चेंज कितनी होगी पॉलिसी में जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद। तो हम में से अक्सर का ये ख्याल था कि फिलहाल ज्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके बाद ये ऑब्वियसली एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि जब कोई चीफ आता है और फिर वो ये उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाए और कि लोग उसको याद करें अच्छे अल्फाज में। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जनरल आसिम के लिए जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो पब्लिक परसेप्शन है कि उसको कैसे उन्होंने फाइट करना है, विन बैक करना है। और जो ये इम्प्रेशन था कि लाडला जो है फौज का, उसने फौज को बदनाम किया हुआ है, उस लाडले से क्या उनकी अप्रोच होती है, डीलिंग होती है। सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स विल नीड टाइम, और ये मेरा ख्याल है 4-5 महीने से पहले कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। सो दिस इज अ बिट प्रीमेच्योर। अभी तो उनको याद ही कर रहे होंगे जो उनके साथ कौन कौन है और कौन कौन नाम है, किन किन प्रमोशंस होनी, क्या होनी। अभी तो आई थिंक ऑपरेशनल चीजों में बहुत बिजी होंगे वो अगले कुछ अर्सा, बिफोर ही कम्स ऑन टू दिस साइड। लेकिन सर फौज ने अब वैसे गैर सियासी होने का फैसला कर लिया है। ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा ही था पहले भी फौज के खिलाफ, तो अब क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एक जरा सा भी मसला होता है तो फौज को इन्वॉल्व किया जाता है। खुद जाहिर है अवाम भी कहती है, पॉलिटिशियंस भी, कि फौज की मदद चाहिए। तो आपको लगता है कि अब फौज गैर सियासी हो सकती है? देखिए, बात यह है कि हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। मैं तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं नहीं समझता कि फौज को टोटली गैर सियासी होना चाहिए। एक हद तक तो होना चाहिए क्योंकि हमारा हॉट बॉर्डर है, ईस्ट साइड पे भी, वेस्ट पे भी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा हम डिपेंड करते हैं, हमारी कश्मीर पॉलिसी वगैरह। तो फौज के इनपुट्स तो आएंगे आपकी सिविलियन लाइफ में। लेकिन ये है कि ये जो है ना कि हम इलेक्शंस में किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना, ऑब्वियसली इससे तो टोटली पीछे होना चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि यही हमारी बदकिस्मती है कि जब फौज गए कि हमने टोटली ए पॉलिटिकल होना है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको ड्रैग करना शुरू कर दे, उनको रोप इन करना शुरू कर दे। वो भी एक ज्यादती है। आज मेरी एक दो लोगों से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मीडिया के लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जी, इस टाइम पे तो ए पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए आगे। अच्छा। तो मैंने कहा फिर इस टाइम पे नहीं तो फिर किसी टाइम पे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम जस्टिफाई करते हैं ना कि यार इतना मैं कर लूं गलत काम तो फिर बाद में वो सही हो जाएगा, फिर मैं उसको कर, देयर इज नो रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ राइट थिंग। सो इस टाइम उस टाइम का नहीं, ये राइट नाउ इट हैज टू बी अनडन एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डन, व्हिच इज फाइन। सर, जनरल बाजवा साहब ने कहा कि गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन फौज से रूहानी राब्ता रहेगा। सर, ये गुमनामी में जाने की बात उन्होंने क्यों की? क्या मायूस है सूरत हाल से? जनरल बाजवा ने जनरल डगलस मैकार्थर को कोट किया था। फील्ड मार्शल डगलस मैकार्थर अमेरिकन आर्मी के जनरल थे और उनकी बड़ा मशहूर एक माकूला है कि ओल्ड सोल्जर्स डू नॉट डाई, दे जस्ट फेड अवे। ठीक है ना? तो फेड अवे का मतलब है आप गुमनामी में चले गए, उसमें यानी आप कोई
तीर नहीं चला रहे हैं ना, और के लोग आपको कहें कि यार आपने बड़ा कमाल कर दिया, आपने ये अच्छा कर दिया, ये आपने बुरा कर दिया। जब आप कर ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली आपके मतलब फिर बात नहीं होगी। तो वो उस सेंस में गुमनामी कह रहे थे डगलस मैकार्थर को कोट करके, वो और किसी सेंस में ये नहीं था। लेकिन अल्लाह सलामत रखे पीटीआई के कई भौंकने वाले जो ट्रोल्स हैं, हो सकता है कि वो कुछ देर टाइम लें अभी तक जो बोल रहे हैं जिस तरह से। वो सर वैसे कैंपेन जो है वो जनरल बाजवा के अगेंस्ट वो काफी खुलकर चलाई जा एक्चुअली वो जनरल बाजवा के अगेंस्ट नहीं है, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, जी हाँ। पाकिस्तान के सर खिलाफ है, उसको कोई रोकने वाला है? और ये इमरान खान का बहुत बड़ा एक कसूर है इस मुल्क के ऊपर कि वो इदारों को तबाह करने के लिए आया हुआ। और मैं तो समझता हूँ कि एजेंडा के तहत इमरान खान ये कर रहे हैं। सर अब आपके घर वाले ये प्रोग्राम नहीं देखेंगे। सर वो वैसे भी नहीं देखते, क्योंकि अगर वो देखें तो वो मुझे आप कर दें। अच्छा ठीक है। सर खबरें ये आ रही हैं कि जो जो लॉबिंग में शरीक था या जो जो भी फेस सेविंग दे रहा था खान साहब को, वो सब अब बहुत जल्द खुड्डे लाइन लगने वाले हैं। तो सर क्या सबकी ही बारी आने वाली है? कौन कौन दे रहा था यार, ये हमें बातें ही है ना, अफवाहें। हर आदमी अपनी अकल से ज्यादा बात कर रहा होता है। आप जब कोई कंपनी का नया सीईओ आता है, एलॉन मस्क आया तो उसने अपनी कई सीईओज को और सीईओज को फारिग कर दिया और वो अपनी मर्जी के लोग लेके आ रहा है। ये तो दुनिया में हर कंपनी में होता है कि जो आदमी आता है वो फिर अपने जो चॉइस के लोग हैं उन लोगों को लाता है अपने साथ ऊपर। और क्योंकि उसका ये नहीं होता कि वो उनको फेवर कर रहा होता ही है कि आदमी सोचता है कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे वो लोग अपने चाहिए की पोजीशंस पे कि जो मेरी आंख का इशारा समझते हो, एंड दे नो व्हाट टू डू एंड दे नो कि मेरा माइंडसेट क्या होगा। वो ये नहीं होता, लैक ऑफ फेथ नहीं होता ऑन एनीबडी एल्स। तो विच इज वेरी नॉर्मल। इसको इससे ज्यादा इसमें पढ़ना जो है ना माविश, एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और खुड्डे लाइन जिससे लगना था वो खुद ही लग गया, वो पहली इस्तीफा दे के बाहर बैठ गया, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिस तरह उसने जनरल बाजवा के ऊपर या औरों के ऊपर कैंपेन कराई, उसके ऊपर भी अभी हो सकती है और होगी। सर लेकिन ये जो परवेज लाही साहब हैं, ये कहते हैं कि खान साहब की हिदायत पर जब वो कहेंगे असम्बली हम तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि असद कैसर साहब और जो भी सीनियर क़यादत है पीटीआई की, वो ये कहते हैं कि इस्तीफों से मुतालिक जज्बाती फैसले नहीं करेंगे। सर फैसला होगा क्या, क्योंकि खान साहब ने जल्दी ऐलान करना है नेक्स्ट वीक में। आप ये देखें, इमरान खान ने पहले ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफे देंगे और फिर कहा कि हम मुशावरत करेंगे। यानी एक्शन पहले हो गया और मुशावरत बाद में। तो मुशावरत तो बेकार हो गई ना, वो तो एक फालतू की बात हो गई टोटल। अब मुशावरत तो मजाक बन गया ना एक इमरान खान का। तो अब उनके पार्लियामेंटेरियन इस्तीफे देना नहीं चाहते। परवेज भाई जो मर्जी कहें, वो असेंबली नहीं तहलील करेंगे। असद कैसर हो गए, महमूद खान हो गए, वो केपीके की कर दें तहलील, वो भी नहीं करेंगे। कानून को कहना कि तहलील कर दो और वो कर दे तो मैं मान जाऊँ। वो पता चलेगा कि आपको उस वो खुद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग बैठ गए हैं आपके चीफ मिनिस्टर वहाँ के। वो भी अपना बुजदार ही है, वैसे बुजदार 2 है, वो को बेहतर नहीं है बुजदार से ज्यादा। तो खान के अपने लोग नहीं इस्तीफे देना चाहते। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो अभी खान को लगेगा पता, एक का दुक्का को अली मीन गंडापुर का आ गया, को फलां का आ गया, ढिका का आ गया। ये तो आई कैंडी है महावेश, ये लोगों को दिखाने के लिए है, एक्टिविटीज को गर्म रखने के लिए है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सर परवेज इलाही साहब के बारे में ये भी सुना जा रहा है कि उनका शायद जरदारी साहब से राब्ता हुआ है। तो सर एक तरफ तो वो खान साहब को यकीन दहानी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं। देखे, सियासतदान का हर वक्त हर एक से राब्ता होता है। सियासतदान के दरवाजे बंद नहीं होते किसी से। लेकिन एट द सेम टाइम परवेज इलाही साहब किस मुंह से राब्ता कर रहे हैं जरदारी साहब से, मुझे ये नहीं समझ आती। पहले तो कस्में खाई, दुआएं खैर कराई, मिठाइयाँ बांटी वहां पे, उसके बाद वो बनी गाला चले गए सीएम बनने के लिए, जबकि जरदारी साहब ने सारी उनके लिए वर्किंग की थी उनको बनाने के लिए। लेकिन चले, अगर आप वो मिल रहे हैं और उससे उनको लग रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि परवेज भाई को अपनी हुकूमत खतरे में लग रही है और वे चाहते हैं कि अगर वो शिफ्ट कर जाएं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे मिलकर उनको अपना सीएम बना लें, तो वो इस तरह भी सीएम रहे या नहीं। तो परवेज लाई आप डबल गेम कर रहे हैं, अगर आपकी बात सही है तो। सर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए राब्ते में हैं। सर वाकई आपको लगता है ऐसा है? वो उससे भी ज्यादा होंगे। 10-12 के अलावा कोई इस्तीफा नहीं देना चाहेगा।
तो उससे बहुत ज्यादा लोग होंगे। पहले जिन्होंने दिए, आपको मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे आप शेख रशीद की बार बार को बात कर देती हैं, मैंने या शेख साहब की करनी है अभी बात इसके बाद। अभी छोड़े ना आपने, तो मैं आपको पहले मैं एक और बात रिपीट कर दूं। वो याद करें अली मोहम्मद खान, अली अहमद खान, जो इतना बड़ा मुसलमान बनता है, मोमिन बनता है, हर तकरीर उसने यानी दुरूद पाक पढ़ के असेंबली में तकरीर की खान के साथ, और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और कोर्ट में जाके उसने बेशरम ने कह दिया कि मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं। जो ये तो कुरान पढ़ के झूठ बोल दे, दुरूद पढ़ के झूठ बोल दे, इन लोगों का कोई एतबार है महाफिज? मैं तो इनको झूठा समझता हूँ, झूठे हैं, काज़बीन है, और बदतरीन मिसाल है ये काज़बीन की। तो मैं तो उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता जब तक सामने ना आ जाए, हो ना जाए। सर लेकिन शेख साहब ये कहते हैं कि आज छड़ी बदली है, 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदलेगी, आपको लग रहा है? शेख साहब पिछले 8 महीने से क्या क्या कह रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, शेख साहब ने जो पिछले 5 साल में किया वो पूरी होगी, चले यार खुदा के लिए। अब आप उन लोगों को यानी कब मुतल्लिक पूछा करें या सोचा करें कि जिनकी तो बाकी बात तो पूरी होती हो। एक आदमी है की तरह बात ही करता है। शेख साहब को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, बहुत जाहिर है उनका नाम है। क्या इग्नोर नहीं कर सकते? पिंडी के वो कहते हैं मैं पिंडी की पैदावार हूँ, GHQ की पैदावार हूँ, गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। आज उनको बुलाया ही नहीं, गेट नंबर 4 क्या, गेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, उनको सर्वेंट क्वार्टर में भी नहीं बुलाया आज वहां पे। सर अभी आज ये उनकी हैसियत है। और छोड़े ना यार, अपना वहां पे और बड़े लोग थे जो अपना आप समझे कि PTI के साथ थे, और वो भी वहां पे थे, जैसे परवेज लाई वहां पे थे, तो वो भी वहां पे थे, और भी 1-2 लोग थे ऐसे। तो मेरा होता है कि शेख रशीद को तो नहीं बुलाया जो अपने आप को उनकी पैदावार कहते हैं। सर नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं, तो सर जैसे फैसल बावड़ा साहब की नाअहली खत्म हुई है, ये नवाज शरीफ साहब की भी हो जाएगी? मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की नाअहली खत्म भी हो जाए तो उनके लिए आसान नहीं है। क्यों? मैं ये समझता हूँ, देखें जब तक नवाज शरीफ साहब को यकीन नहीं होगा ना हर किस्म का केस खत्म हो गया और उन्होंने 1 घंटा भी जेल में नहीं जाना, तब वो आएंगे वापस। नवाज शरीफ साहब में हौसला नहीं है जेल जाने का, वो इस तरह के लीडर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी वाले जाले नहीं है कि जो जाके जेल में टकरे खा लेंगे, ये कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ये सब कुछ हो जाएगा और वो आ जाएंगे। तो आई थिंक ये भी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने वाली बातें हैं। मरियम नवाज शायद आ जाए, लेकिन मियां साहब का मुझे भी, और अगर अभी आ गए तो वे बहाना क्या करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके कि मैं जिस इलाज के लिए गया था वो मैंने 3 साल इलाज तो नहीं कराया, लेकिन अब मैं खुद ठीक हो गया और मैं वापस आ गया, है ना। बेसिकली इलाज के लिए तो 1 दिन भी नहीं गए वहां पे। अभी तक तो कोविड था तो अस्पताल बंद थे, तो फिर वो ये हो रहा था, तो फिर ये तो नून लीग को भी सोच रहे हैं कि वो लोग जो गलत बयानियां कर रहे हैं, गलत बयानियां लोगों के अंदर कर रहे हैं, तो वो लोगों को वो भी याद रहेगा। ये तो नहीं है ना कि आप लोग को भूल जाएंगे। अगर आज मैं इमरान की बातों की मुखालफत कर रहा हूँ तो उस वजह से मियाँ साहब जस्टिफाई तो नहीं होते ना, या उनकी गलत बातें या उनका झूठ तो जस्टिफाई नहीं होता, तो हम तो उसकी भी निशानदेही करेंगे ना। और दूसरा ये कि सर मैं ये कहती हूँ कि इतनी मर्तबा हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में, उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं बनाया जहाँ पे उनका अपना इलाज हो सकता। अपने इलाज के लिए वो बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो गरीब है वो कहाँ जाए इलाज के लिए फिर? इसीलिए नहीं बनाया ना, ताकि कभी बहाना भी तो करना होता है ना जाने के लिए बाहर। देखिए अस्पताल तो दूर की बात है, और दूसरी एक और चीज भी है, मैं ये दोनों के यानी जो भी पॉलिटिशियंस ये करते हैं मैं उनके इस बात पे खिलाफ हूँ, जिसमें मियाँ साहब भी हैं खास तौर पे, कि सरकारी अस्पतालों का नाम आप अपने नाम पे रख दें। आप लाहौर में देखेंगे नवाज शरीफ अस्पताल, शरीफ अस्पताल, शहबाज शरीफ अस्पताल, कोई तुक नहीं बनता। आपने टैक्स पेयर के पैसे से बनाया, आप अपना नाम कैसे ऊपर दे रहे हैं? ठीक है ना, आप अपने पैसों से बनाएं, अपने बाप दादा के नाम पे बनाएं, अपनी वालदा के नाम पे बनाएं, अपने नाम पे बनाएं, आपको फुल इजाजत है। लेकिन टैक्स पेयर के पैसों से बना के और अपने नाम और अपनी तख्तियों पर लगा देना, ये भी गलत है। और ये भी बाय द वे मेरी किताब में ये भी करप्शन है, ये करप्शन से कम नहीं है। तो आप लोगों को मिसट्रीट कर रहे हैं उन्हीं के पैसा लगा के। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। सर तोशाखाना के इल्जामात के हवाले से फराह खान ने उमर फारूक, निजी टीवी और एंकर को लीगल नोटिस भेज दिया है। जाहिर है उनको हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवाया गया है। सर इस केस में कुछ होगा फिर अब आगे? ये फराह कोई गोगी है जो गोगी इमरान ने सारों के लिए मुर्गियां छोड़ी थी, अपने लिए गोगियां रखी हुई थी, ये वही वाली गोगी है।
सर मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको नहीं पता अपना है। आप कुछ नहीं कहेगी। बात यह है कि लीगल नोटिस की माविश कोई हैसियत नहीं होती। लीगल नोटिस हमें दिन में 11 आते हैं, अच्छा तो उनमें से 99% का तो हम जवाब भी नहीं देते। अच्छा ठीक है ना, और वो बस दिखाने के लिए होता है एक दूसरे को कि हमने देखो नोटिस भेजा, पब्लिक को बताने के लिए होता है। लीगल नोटिस को अगर आपने परसू करना हो तो उसके 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उसका टाइम पीरियड होता है। फिर आप एक प्रॉपर नोटिस भेजते हैं दूसरा, और उसका जवाब नहीं आता, फिर आप कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने इनको मौका दिया था और इन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो उसमें कई प्रोसीजर्स हैं, जब तक वो उन प्रोसीजर्स को वो घुगी जो है वो क्रॉस नहीं करती, तब तक मैं नहीं मानता कि सर उन्होंने कोई आपके ऊपर भी नोटिस उन्होंने दिया। हद तक इज्जत का आप कर देना है, ऐसे आप बता कर दें। मैं दें उससे उनसे, अलग हूँ क्योंकि पहले मैंने साबित करें कि उसका नाम घुगी है जिसको मैं घुगी कह रहा हूँ। सर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मैं अलग हूँ। नहीं आप तो मैंने वैसे कुछ नहीं ऑस्ट्रेलिया बोला। में, आपके ऊपर कैसे आएगा, आप ऑस्ट्रेलिया में। तब मुझे भी लेकिन पुलिस एक बात क्लियरेंस देखे ना, सर्टिफिकेट अरे बनवाना पड़ेगा। बात सुनो मावेश, इतनी मासूम बच्ची हो तुम मेरी। तुम देखो कि इमरान खान ने नोटिस भेजना था शाहजेब खानजादा को भी, जियो को भी, पता नहीं और किसको, यूएई में भी, यूके में भी, पाकिस्तान में भी। और यार ऐसे को आप तो शर्म कर ले, आप तो भेज दे। कितने दिन हो गए, 3 हफ्ते हो भिजवा गए। दिया है, इन्होंने नोटिस भिजवा दिया है। कौन सा नोटिस भेज, क्या भेजा नोटिस? नहीं फराह खान ने तो लीगल नोटिस भिजवा दिया है ना। और वो उस लीगल नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है महावेश। और फरा नहीं, वो बोगी कहेंगी तो लोगों को पता रहेगा, कुगी, फराह खान। फरा कुगी। सर एमकेएम लंदन और पाकिस्तान में कानूनी जंग शुरू हो गई है, जजेस भी कंफ्यूज्ड हैं कि असल ग्रुप है कौन सा। सर इसमें अब आगे जाके क्या लगता है क्या होगा इस केस में? देखिए एमक्यूएम किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन की, और अल्ताफ हुसैन को अगर आप उससे निकाल दें तो वो एमक्यूएम नहीं है। तो ये कानूनी जंग इस वजह से नहीं हो रही कि ये अल्ताफ हुसैन के खिलाफ है, ये कानूनी जंग अपनी पॉलिटिकल सियासत के लिए हो रही है, क्योंकि अगर ये इनसे नाम लूज हो जाता है लंदन के अंदर, तो देखिए फिर इनका इलेक्शन साइन खत्म हो जाएगा, फिर इनका झंडा बदल जाएगा, फिर इनका नाम चेंज हो जाएगा। तो बेचारे अभी वैसे हर जगह पे अपनी जमानतें जब्त करा रहे हैं, तब तो बेचारे खड़े भी नहीं होने के काबिल होंगे, पोस्टर भी नहीं छाप सकेंगे। तो इसलिए ये पॉलिटिकल जंग चल रही है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है ये। और मेरा ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस अल्ताफ हुसैन का, देखिए लीगल केस का मुझे नहीं पता, मॉरल केस तो स्ट्रांग है कि एमकेएम उनकी, वो एमकेएम उनकी बनाई हुई है। लीगल इसलिए कि ये भी हो सकता है कि कई दफा पार्टी आप किसी और के नाम पे रखती हैं, कि लेट्स से मुझे नहीं पता एम अनवर के नाम पे हो, वो तारिक मीर के नाम पे हो, वो फारूक सत्तार के नाम पे हो, किसी और के नाम पे हो। रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो डिफरेंट नामों से कराते हैं। या जैसे पीपल्स पार्टी जो है, वो मोहतरमा के ऊपर जब कदगन लगी थी तो वो अमीन फ़हीम साहब के नाम पे पीपल्स पार्टी पेट्रियट जो थी वो रजिस्टर हुई थी। तो ये मुस्लिम लीग काफ जो है, परवेज लाई जिसके ऊपर आएंगे हैं, एक्चुअली यही तो चौधरी शुजात का क्लेम है कि पार्टी उनके नाम से, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो अगर तो वो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अदालत में चले जाते हैं, फिर तो अल्ताफ हुसैन का केस जो है वीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर अल्ताफ हुसैन हैज अ वेरी स्ट्रांग केस ऑफ विनिंग इट। चलें देखते हैं फिर आने वाले दिनों में क्या होता है इस पार्टी का। सर आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगी, आपने ट्रैवल करना है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने